हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आपकी अल्टीमेट मैरिज डेस्टिनी। ठीक है, तो सब कुछ हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, वो कैसे पर्सन होंगे, कब होगी और क्या रहेगा आपका आफ्टर मैरिड लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो हमेशा आपके हेल्प और गाइडेंस के लिए है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 3 पाइल दिख रहे होंगे, 3 ब्यूटीफुल हार्ट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर हैं। आपको पहले अपने माइंड को शांत करना है, वीडियो को पॉज करना है, आंखों को बंद करके इंट्यूटिवली इसमें से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज करना है। ठीक है, सो हमारा कार्ड 1 है, कार्ड नंबर 1 है ये पर्पल कलर ब्यूटीफुल हार्ट। ओके, कार्ड नंबर 2 रेड कलर हार्ट एंड कार्ड नंबर 3 पिंक कलर हार्ट। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके शांति से चूज कर सकते हैं, फिर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है यहाँ पर। हाँ, जिन्होंने चूज किया है यहाँ पर पर्पल कलर हार्ट, देख लेते हैं आपके लिए आपके अल्टीमेट मैरिज प्रेडिक्शंस में क्या क्या है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। कार्ड्स यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से शुरुआत। सेकेंड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्टेबल कार्ड, एंड द एम्प्रेस कार्ड इज हियर, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि काम नहीं बन रहा मैरिज को लेकर, या तो कोई डिले हो रहा है या उस हिसाब से, उस मन के हिसाब से रिश्ते नहीं हो रहे, आप ये समझिए आपके लिए देर आए दुरुस्त आए वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, सडन ही ऐसा कुछ होगा कि खुद से कोई कनेक्शन, खुद से कोई रिश्ता आएगा, और वो एक ऐसा कनेक्शन फील होगा, लाइक लाइफ टाइम कनेक्शन, जहां पर आप एक साथ मिलकर एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ठीक है, तो अगर बात करूं आपके पर्सन कैसे होंगे, क्या एनर्जीज होंगी यहाँ पर, तो देखिए आपके पर्सन एक मस्त मौला इंसान होंगे। ठीक है, जिन्हें बहुत ज्यादा आप बाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी होंगे, बहुत कंफर्ट में रहना पसंद करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा एक लीड करना, डोमिनेट करना एनर्जी भी हो सकती है, बट दिल से चलने वाले पर्सन होंगे। मतलब वो पर्सन ऐसे होंगे कि उन्हें अपने मन की करना है, लेकिन आपके लिए भी उन्हें दिल से करना है। मतलब दूसरों की केयर, दूसरों को सपोर्ट करने वाले पर्सन। ठीक है, बट हाँ, आप उन्हें नहीं बांध सकते। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका इमोशनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहने वाला है। इनकी लॉजिकल क्लैरिटी से ज्यादा इनको इमोशंस बाउंड करेंगे, अगर करेंगे तो। अदरवाइज ये फ्री सोल पर्सन रहने वाले। ठीक है, इवन आपका कनेक्शन ऐसा रहने वाला है कि बहुत से लोगों को हो सकता है एक जेलस फैक्टर भी आए। तो इट्स बेटर कि अगर किसी कनेक्शन के लिए, मैरिज के लिए बात कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी उसे पब्लिक मत करें, जब तक कि आपका कनेक्शन एक स्टेबल एनर्जी में ना आ जाए कि हाँ भाई यहाँ मैरिज होनी है, फिक्स हो गई है सारी बातें। ये जरूर समझने की जरूरत है जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है। ठीक है, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपका मैरिज को लेकर या तो डिले है या स्टक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपने सही डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू नहीं करा है, तो उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंगली ये आपका जो है काम बनेगा। ठीक है, कंपैटिबिलिटी की अगर बात करूं यहाँ पर, तो हो सकता है कंपैटिबिलिटी में आप दोनों डिफर करें। हो सकता है कोई एक इमोशनल, कोई एक प्रैक्टिकल हो, या एक होता है ना सोच और नजरिए में डिफरेंस, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, वो एक एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, स्टेबल कनेक्शन की एनर्जीज है। लॉयल होंगे वो पर्सन आपसे बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन वाली एनर्जी होगी यहाँ पर। इसी वजह से सोसाइटी का, या हो सकता है किसी फैमिली मेंबर का जेलस फैक्टर भी आए। इसीलिए मैंने बोला कि जो भी आपके कन्वर्सेशंस है, जो भी आपकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है, उन्हें बहुत ज्यादा सीक्रेटली, यानी कि आपको फैमिली से भी बहुत ज्यादा शेयर करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कनेक्शन में थोड़ी एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस की रहे। मैरिज प्रेडिक्शन है ये, लेकिन स्टार्टिंग इस कनेक्शन की एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस कन्वर्सेशन से हो सकती है ना। तो उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे चीजें ऑन ऑन द प्लेन आ जाएगी। ठीक है, अगर बात करूं अपियरेंस की यहाँ पे, इस पर्सन की अट्रैक्टिव अपियरेंस। ठीक है, और एक वाइज अपियरेंस होता है ना, कि लाइक आप पागल नहीं बना सकते ऐसे पर्सन को। ये वो पर्सन है, इमोशनल है, लेकिन आप बुद्धू नहीं बना सकते।
ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में इनकी लाइक आपकी मदर इन लॉ, ठीक है, या कोई लेडी फिगर उनकी ज्यादा चले, ये एक एनर्जी हो सकती है। उनको मतलब एक ऐसे वो रिस्पेक्टेड पोजीशन पे होंगे जहाँ उनसे फैसले उनकी सुन के किए जाते होंगे, ठीक है, वहां पर। लेकिन एक बात है कि ये स्टार्टिंग ऑफ इनिशियल फेज में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो भी घर के बड़े हैं या मदर इन लॉ हैं उनके अगेंस्ट जाकर कुछ फैसले नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका कनेक्शन एक अलाइनमेंट पे आएगा, और उस वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों को एक जे फैक्टर फेस करना पड़े, ठीक है। ये कनेक्शन एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनने वाला है जिसको लोग क्रेव करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसे मैंने बोला कि आपको लेट चीजें मिल रही होंगी कि भाई मैरिज में लेट हो रहा है, लेकिन जब होगा तब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये पर्सन चाहे मेल फीमेल कोई भी हो आपके कंफर्ट का बहुत ध्यान रखेंगे, ये श्योर है, ठीक है। चाहे नेचर डिफरेंस है, चाहे इमोशनल डिफरेंस है, लेकिन कंफर्ट का ध्यान रखेंगे। हाँ, इनको आप बहुत ज्यादा अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे, लेकिन इनको आपको अपने हिसाब से चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जानते हैं कि कहाँ किस कनेक्शन में किस रिश्ते को कितनी प्यार केयर अटेंशन देनी है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है फ्यूचर स्पाउस के लिए, ठीक है। या जो कनेक्शन में है और अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड है, उनके लिए भी। यहाँ पर जो कार्ड है, ये कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ठीक है। तो जो लोग हो सकता है कि किसी लव कनेक्शन में है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को कोई फ्यूचर नहीं है, अभी डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस है कि इस कनेक्शन को एक और चांस दीजिए। मे भी ये कनेक्शन जो है आपका वो डेस्टाइंड एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए, मैरिज के लिए बना हुआ है, ठीक है। बट उस तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है, उधर इफर्ट्स लगेंगे ना, वो इफर्ट्स एक्शंस जो होते हैं वो आप दोनों ही करेंगे। अगर आप ही गिव अप करेंगे तो फिर चांस कौन देगा इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म के लिए? तो ये आप दोनों को सोचने की जरूरत है। मेक एन एफर्ट का कार्ड भी यहाँ पर है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। हो सकता है आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में है, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में है, या किसी लव कनेक्शन में है और सोच रहे हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, आपका जो कनेक्शन है सिचुएशन से जा रहा होगा, लेकिन कहीं आपके ही एक्शंस पे अटका हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपकी खुद के आपस की कितनी बन रही है कितनी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही एक दूसरे में कमियों से और सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो पहले वहां वर्क कीजिए एंड देन दोनों मिलकर एक म्यूचुअल एक्शन लीजिए, म्यूचुअल एफर्ट्स कीजिए, क्योंकि वो नीडेड है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी लव मैरिज होने के चांसेस भी है। इवन अगर बहुत से लोग लव कनेक्शन में हैं और इस एनर्जीज को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, देन आपकी लव मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, बट यू आर ब्लॉकिंग योर वे, ठीक है। तो उस पर काम करने की जरूरत है। बात करूं यहाँ साइन की, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, और साथ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सो आई होप क्लैरिटी मिली हो। ये थी आपके लिए अल्टीमेट आपका मैरिज प्रेडिक्शन। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको शायद नहीं बताई है कि आपकी मैरिज कब तक होने के चांसेस है। किनसे होगी वो तो मैंने बताया है, कब तक होने की चांसेस है यहाँ पर, 1 साल के अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर, मतलब आज से 1 साल तक के टाइम में आपके मैरिज कनेक्शन के बनने के चांसेस हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही पास की एनर्जी है, यानी कि 1 मंथ में भी आपके कनेक्शन में अगर कोई बात चल रही है ऑलरेडी किसी कनेक्शन में, तो वहां मैरिज प्रपोजल के फिक्स होने के चांसेस है। अदरवाइज विद इन 1 ईयर आज से आपके लिए मैरिज का अच्छा योग और चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये रेड कलर हार्ट। देख लेते हैं आपके लिए अल्टीमेट मैरिज प्रिडिक्शन, मैरिज डेस्टिनी में क्या है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी, और जो मैरिज कनेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में उनके लिए भी। तो यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आई होप कार्ड क्लियरली दिख रहे हो। स्टार कार्ड है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा कार्ड। एंड देन 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपके कनेक्शन में, आप चाहे अभी किसी लव कनेक्शन में है या मैरिज के लिए बात चल रही है, ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। आपके कनेक्शन में ऐसा है कि प्यार तो बहुत है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत है, ठीक है। इवन किसी एक पर्सन में ऐसी आदत है कि अगर कोई बात हो गई तो उनसे रिजॉल्व उतनी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं या तो बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है, या अपनी ही थॉट्स में खो जाते हैं। और
एक पर्सन जो है वो एफर्ट ज्यादा करता है, उसको लगता है कि ठीक हो जाए, ऐसी वाली एनर्जी। इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस आना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता रहेगा तो एक पर्सन को लगेगा कि बहुत ज्यादा वो ड्रेन्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा वही एफर्ट्स कर रहा है। ये लव कनेक्शंस की भी एनर्जी हो सकती है, ऑलरेडी मैरिड कपल की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे उन लोग के लिए बात करूं जो शादी करना चाह रहे हैं, तो कैसा होगा उनका पर्सन। ठीक है, तो आपके पर्सन प्यार तो बहुत रखेंगे आपके लिए, ठीक है, बट एक चीज है कि किसी एक पर्सन की तरफ से ज्यादा एफर्ट्स आएंगे शादी में। जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान अपनी बात ही नहीं एक्सप्रेस कर पाता और एक को पूरे एक्सप्रेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। वो एक एनर्जी रहेगी, वो थोड़ा सा आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, इमोशनल लेवल पे आपका जो कनेक्शन होगा शादी के बाद, वो एक इमोशनली बैलेंस्ड कनेक्शन होगा, लेकिन कुछ टाइम लेकर। स्टार्टिंग ऑफ द मैरिज में हो सकता है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, थोड़े से डिफरेंसेस आए, जहाँ पे लगे कि आपका कुछ करने का तरीका अलग है, उनका कुछ और बातों को करने का तरीका अलग है। ठीक है, कोशिश करिए कि इस स्टार्टिंग कनेक्शन में जब आप मैरिज की तरफ बढ़े, एक्सटर्नल पार्टीज को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके खुद के ही कॉन्फ्लिक्ट इतने रिजॉल्व ना हो, जितना आप बाहर के लोगों को लाएंगे तो और चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी या किसी आपके सामने वाले पर्सन की भी एनर्जीज ये हो सकती है, बहुत जल्दी हर्ट फील कर जाते हैं। ठीक है, अपियरेंस की अगर बात करूं यहाँ पर आपके पर्सन की, एक बहुत ही डिसेंट लुक, डिसेंट बॉडी टाइप और डिसेंट वे ऑफ लिविंग में बिलीव करने वाले पर्सन होंगे। ये पर्सन कहीं ना कहीं ऑनेस्टी पसंद करते होंगे। ठीक है, इनके लिए हर रिश्ते को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। मतलब इनसे आप केवल एक साइड फेवर मांगेंगे तो वो नहीं, इनको हर रिश्ते को साथ लेकर चलना पसंद है। हाँ, कभी कभी इसी वजह से आपका कनेक्शन कॉन्फ्लिक्ट में जा सकता है, क्योंकि एक पर्सन को हर्ट जल्दी होता है, लेकिन उससे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने दोनों के कनेक्शन को सेपरेट रख के डिसीजंस लें, और मतलब पब्लिकली आपको कुछ भी नाराजगी नहीं शो करनी है। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप सबके साथ मिलकर कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो उसमें किसी एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। तो इट्स बेटर कि पहले आप दोनों कुछ डिस्कस कर ले, देन आप वो जाके फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करें। ठीक है, अगर आप किसी लव कनेक्शन में और मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो एक मैरिज की डेस्टिनी यहाँ पर आपके लिए अलाइंड है, लेकिन आपको पहले श्योर होना है कि आप जो है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है ना, बट ऐसा नहीं है, आप इन चीजों पे काम कर सकते हैं, बहुत छोटे मोटे इशू हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि हाँ ये एक आप रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेना चाहते हैं आगे की जर्नी के लिए, तो आप इसको कर ले जाएंगे। और अगर आप केवल एक डिसीजन पे ही स्टक है कि जाऊं नहीं जाऊं, तो फिर अभी आप टाइम ले रहे हैं इस चीज के लिए। यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की एक ये भी एनर्जी है कि धीरे धीरे एक टाइम के रहते ये पर्सन समझ जाएंगे कि कुछ चीजें अननेसेसरी होती हैं। मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कोई बातें हो सकती है, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तब ये पर्सन आपकी तरफ आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे और अपने एक्शंस को भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये टाइम रहते आएगा। ठीक है, तो एकदम से आप इनसे भी एक्सपेक्ट ना करें और एकदम से आप खुद भी चेंज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि बाहर का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रहने वाला है। ठीक है, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वो आपके कनेक्शन में डालेगा नहीं, अगर आप दोनों बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे। आपके कनेक्शन के लिए बहुत ही प्यारी डेस्टिनी है, इमोशनल बैलेंस्ड की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, कंपैटिबिलिटी इशू रहते हैं, बट उन पे काम किया जा सकता है, क्योंकि आपको सेम आपके जैसा तो मिल नहीं जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर एक तरफा एफर्ट्स के बाद काफी चीजें ग्रो करेंगी। किसी एक पर्सन को तो करने ही पड़ेंगे, उसके बाद काफी चीजें ग्रो करेंगी। और उसके बाद ऐसा चेंज आपको मिलेगा आपके पर्सन में कि आपको लगेगा कि हाँ, अब ये म्यूचुअल एफर्ट्स हो रहे हैं, अब दोनों तरफ से सेम एनर्जी। ठीक है, अगर बात करूं शादी कब तक होने के चांसेस है ना, किससे होगी उस पर बात की, अब कब होगी उस पर अगर बात करूं, तो आप लोगों के लिए टाइम बहुत सून, वेरी सून है। मतलब मैं ईयर्स भी नहीं कहूंगी, यहाँ पर एटलीस्ट 6 मंथ्स में यहाँ पर आपके लिए कोई कनेक्शन आने वाला है। ठीक है, अगर आप अरेंज मैरिज में वेट कर रहे हैं तो वो भी बात बन सकती है यहाँ पर। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में, तो आपको 2 से 6 महीने का और टाइम लेना चाहिए फॉर मैरिज डिस्कशंस एंड ऑल।
ठीक है, क्योंकि बहुत ही सून, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है 6 मंथ्स के अंदर अंदर। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, उनके ऑलरेडी जो कनेक्शन की मैंने एनर्जी बताई है। ठीक है, एक चीज और है कि अपने कनेक्शन में थोड़ी सी फॉरगिवनेस की एनर्जी रखनी है। ठीक है, किसी की भी बात को आपको पकड़ के नहीं रखना है। आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है, लेकिन एक पर्सन अगर थोड़ा सा ध्यान देगा तो इस एनर्जी को ओवरकम कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी मेजर बात नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइडेंस कार्ड की। यहाँ पे कार्ड है चिल्ड्रन। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड कपल है, उनकी एनर्जीज भी है। ठीक है, और इस कनेक्शन में आप बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में एक स्टेप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड ये एक अच्छा स्टेप मतलब रहेगा इसके लिए, लेकिन अपने डिफरेंसेस पे पहले काम कर ले, उसके बाद ही इस तरफ आगे बढ़े। सेकंड कार्ड है अट्रैक्शन का। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और अपने दोनों के कॉन्शियसनेस में रहना है। मतलब देखिए दुनिया में क्या चल रहा है आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप दोनों अपनी बॉन्डिंग पर कैसे काम कर रहे हैं इस पर आप फोकस कर पाएंगे। तो जो सामने है, जैसी सिचुएशन सामने है, जो निगेटिव है उसको साइड करिए, जो पॉजिटिव है उसमें एंजॉय करिए। ठीक है, और बहुत से लोगों को आपको आपकी फैमिली में आपके बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है और खुद का थोड़ा सेल्फ केयर भी करने की जरूरत है। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का कार्ड है यहाँ पर। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। तो जैसे मैंने बोला अट्रैक्शन कार्ड इज ऑलरेडी हेयर, एंड देन केमिस्ट्री, उसमें भी अट्रैक्शन है, एंड देन चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी और स्टेबल कनेक्शन रहने वाला है। इफर्ट्स हर कनेक्शन में लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि केमिस्ट्री बनते बनते स्ट्रांग हो जाएगी। और यहाँ पर फिर आपको फील होगा कि लाइक आप अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अपनी खुद की पार्टनरशिप पे भी काम कर रहे हैं। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो टाइम रहते ग्रो करेगी। ठीक है, इसका फ्यूचर भी अगर मैं देखूँ तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही लॉयल कनेक्शन है ये। ठीक है, जहाँ पर हीलिंग एनर्जीज है। इवन अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकले, किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकले जहाँ पे आपको लव लाइफ में थोड़ा बिलीव हमारा हिलता है, तो भी ये कनेक्शन आपको हील करेगा कहीं ना कहीं। सामने वाले पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आएगा, आप मेल है फीमेल है, वो आपको एज ए हीलिंग एनर्जी आपके पास आएंगे। मतलब एक कह सकते हैं कि परमात्मा उसे आपके लाइफ में भेजेंगे। ठीक है, और आप भी उन्हें इनडायरेक्टली हील करेंगे। तो बहुत ही डेस्टाइन्ड और डिवाइन कनेक्शन है ये। बात करूं साइन की यहाँ पर, तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो साइन है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो ये थी आपकी अल्टीमेट मैरिज डेस्टिनी। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है ये पिंक कलर ब्यूटीफुल हार्ट। देख लेते हैं आपके लिए अल्टीमेट मैरिज डेस्टिनी में क्या कार्ड्स हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी, जो शादी करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए, और जो लव कनेक्शन में है या अरेंज्ड कनेक्शन में चाह रहे रिश्ता, उनके लिए भी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड द 5 ऑफ कप्स। बहुत से लोगों के लिए ये एनर्जी वो एनर्जी भी है जहां पर आप किसी सेकंड मैरिज की तरफ जा रहे हैं। सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ के लिए फॉर श्योर है यहाँ पर कि आप किसी सेकंड मैरिज, सेकंड कनेक्शन, या किसी ब्रेकअप एंड लव कनेक्शन के बाद किसी सेकंड कनेक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं फॉर ए स्टेबल कमिटमेंट। ठीक है, देखिए बात करूं यहाँ पर, तो ये कनेक्शन जो होने वाला है, अगर उसका ओवरऑल बात करूं एनर्जीज की, तो ये ऐसा होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को हील करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि ना तो आपका ही पास्ट इजी रहा होगा, ना तो आपके पर्सन का ही पास्ट इजी रहा होगा। अब पास्ट इजी रहने से ये मतलब नहीं है कि आपने सफरिंग ही फेस की होगी। इसका मतलब ये भी है कि आपने बहुत सी सिचुएशंस और स्ट्रगल देखा होगा। ठीक है, आपने किसी और तरीके का देखा हो सकता है, आपके पर्सन ने किसी और तरह का स्ट्रगल फेस किया होगा। तो ये दोनों ही लोग मुझे काफी एक मैच्योर कहूँ या फिर बोलूँ कि लाइफ को सीखते हुए, लेसन्स लेकर आए हुए लोग हैं, जिन्होंने सीखा है लाइफ से। और अभी आप दोनों की एनर्जीज ऐसी रहेगी कि भाई मेरे को एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि अभी ठीक चल रहा है बाद में नहीं ठीक चल रहा, मुझे ऐसी एनर्जीज नहीं चाहिए। ठीक है, और अभी आपके लिए लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट मुझे दिख रहा है। मैरिज के बाद बहुत से लोगों की डेस्टिनी चेंज होने वाली है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है। आपके लिए आपकी अभी तक की लाइफ जैसी भी रही हो, अभी जो टाइम आएगा ना आफ्टर मैरिज, वो आपको अब जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का होता है वो दिखाएगा। मतलब हाउ टू सेलिब्रेट लाइफ, ये वाली एनर्जी से। यहाँ पर आपके पर्सन की अगर बात करूं, आपके पर्सन की अगर बात करूं, एक मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी, यानी कि
कोई फैमिली यानी कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या कोई अदर एक्सटर्नल फैमिली मेंबर, उसके इन्वॉल्वमेंट से इस कनेक्शन को ज़रूर बचाना है। अगर आप उनको कहीं इंटरटेन करेंगे तो कहीं अपने साथ की बॉन्डिंग में फंस सकते हैं। ठीक है, ये आप दोनों को सीखने की ज़रूरत होगी। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज की बात करूँ, इस पर्सन को फैमिली को सेलिब्रेट करना पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, और हो सकता है कि आप चाहें कि भाई थोड़ा अपना एक टाइम होना चाहिए, हमारा एक टाइम होना चाहिए। उस केस में हो सकता है कि एक डिफरेंसेस आए। और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने कुछ तो लाइफ का ऐसा निगेटिव पार्ट फेस किया हुआ है, और अभी आपको चाहिए लाइफ में स्टेबिलिटी, कोई ड्रामा नहीं, ये वाली एनर्जी से। तो सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की रहने वाली है। ये जो कनेक्शन है वो बहुत जल्दी, मतलब कह सकते हैं कि 3 मंथ्स से लेकर 1 ईयर तक में बनने की चांसेस हैं, मतलब मैरिज की तरफ जाएगा, है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ब्रेकअप के बाद किसी न्यू कनेक्शन में आए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या हो सकता है कि आपने अभी तक मैरिज की तरफ नहीं बढ़े और अभी आप एक लेट मैरिज कनेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज जैसे मैंने बताया, इस पर्सन को, ये फैमिली पर्सन है, ठीक है। तो वहां पर आपको थोड़ा मैनेज करना है कि अगर मान लीजिए आपको हो सकता है आप इंट्रोवर्ट है, ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, ये एक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बट इसे मैनेज करना सीखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बीच के रास्ते में आना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है जो भी मेल इस कनेक्शन में होंगे, उनकी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। लेकिन इस वजह से यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि फीमेल की ओवर थिंकिंग की एनर्जीज भी रह सकती है, जो मुझे कार्ड्स में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट इस पर आप काम कर सकते हैं, ये कोई ऐसी एनर्जीज नहीं है जिन पे काम नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रख के इस कनेक्शन में आपको आगे बढ़ना होगा। ये जो पर्सन होंगे, ये एक सोशल एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जिनको सोशली सेलिब्रेट करना और इवन डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कल्चर सिचुएशंस को जानना पसंद हो सकता है, और आप उसके जस्ट रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें बंधिए, है ना। थोड़ा बहुत होता है कि वो आपको समझे, आप उन्हें समझे, बट इस दोनों ही फेस को एंजॉय करिए। कुछ लोगों के लिए मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, जिसकी भी रीडिंग है, कि आपका पास्ट आपको हॉन्ट कर सकता है। जो लोग किसी पास्ट कनेक्शन में रहे, तो प्लीज कोशिश करिए कि जब भी ये न्यू लाइफ को स्टार्ट करें, न्यू चैप्टर को स्टार्ट करें, न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पर कार्ड देख लेते हैं, ट्रू लव। ट्रू लव का कार्ड है यहाँ पर, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो अभी आपको ऐसा फियर लाने की जरूरत नहीं है कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा, ये कनेक्शन का फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। आपको ये अश्योरेंस मिल रहा है कि ये एक लाइफ टाइम लव है, मतलब यहाँ पर डिवाइन ने इसे अश्योर करके भेजा हुआ है, ठीक है। डिवाइन ने इसको आपके लिए असाइन किया हुआ है। न्यू लव का कार्ड है, जो मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि हो सकता है कि आप सेकंड चांस ले रहे हैं लव में। अ न्यू पर्सन हैज स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन का बहुत रोल है, लेसन्स लर्निंग हुई है आपकी लाइफ की, लेकिन अभी आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, इसीलिए ये लाइफ जो साइकिल है ये चेंज हो रही है आपके लिए। डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पर, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आप में से बहुत से लोगों ने ये पास्ट में ये डिसेप्शन फेस किया हुआ है, और इसी वजह से आप में से हो सकता है बहुत लोगों को ट्रस्ट या फेथ इशू भी है, ठीक है। और इसकी वजह से भी देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को सफर करना पड़े। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्ट करें तो एक न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करें, विदाउट एनी पास्ट ग्रजेस एंड ऑल, ठीक है। आपके पार्टनर की मैं अपीयरेंस की बात करूँ अगर, तो बहुत ही एक सीरियस अपीयरेंस होगा, जिसे हो सकता है आप सोचे कि ऐसा लगे उनको देख के कि बहुत ही सीरियस पर्सनालिटी है, लेकिन जब उनसे कोई मिलेगा तो वो एक सोशल एलिमेंट है, इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि ये पर्सन क्या है, एक स्टेबल थॉट रखते हैं लाइफ को लेकर, ठीक है। हर चीज को बहुत ही स्टेबल नजरिए से देखते हैं, और उन्हें वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ वो सोशली इन्वॉल्व हैं। ये इस पर्सन की एनर्जीज होने वाली है, ठीक है। आप में से बहुत से लोग एक लर्निंग के बाद इस फेज में जाएंगे, और इस वजह से हो सकता है आपने लाइफ को उतना देखा नहीं होगा, एक्सप्लोर नहीं किया होगा, लेकिन ये पर्सन उस स्टेबल एनर्जी के होंगे जिनकी वजह से आप एक्चुअली में लाइफ का जो दूसरा पार्ट है, जो आपने शायद अभी इंजॉय नहीं किया, वो समझ पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है।
बस जो मैंने आपको गाइडेंस दी है उस पर जरूर फॉलो करना है, क्योंकि उस वजह से फिर आपके कनेक्शन में बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस पर्सन की प्रायोरिटी को आपको अपनी प्रायोरिटीज बनानी पड़ेंगी, और आपकी प्रायोरिटी को ये पर्सन अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। ठीक है, बहुत डेयरिंग पर्सन रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब अपनी बात सोच ली तो ये करना है तो करना है वाली एनर्जीज, लीड करना जिसे कहते हैं, एक लीडरशिप की पोजीशन जिसे कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये पर्सन इमोशनली कहते हैं ना कि इमोशनल लोग ही इनको अंडर कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं, वहां पर ये पर्सन झुकते हैं। ठीक है, बट जैसे मैंने बोला कि दोनों ही अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, तो मेच्योरिटी की एनर्जी बहुत ज्यादा है इस पाइल के लिए। ठीक है, और किसी एक पर्सन को हो सकता है, आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको अपने दिमाग से पास्ट निकाल के नए कनेक्शन में जाने की जरूरत पड़ेगी। बहुत से लोगों के लिए ये शायद हो सकता है कि आप किसी लव कनेक्शन में, और फिर आपको किसी अरेंज कनेक्शन में जाने की सिचुएशन बन रही हो, ऐसा हो सकता है। या आप लव कनेक्शन में आए हैं तो पास्ट में कुछ आपका कनेक्शन रहा है, या सेकंड मैरिज के चांसेस वाली बात है। तो सबके लिए सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिए। ठीक है, बात करूँ साइन की, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप क्लैरिटी मिली हो। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे भी मेंशन है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब डिवाइन कनेक्शन टैरो वाया छवि। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।